हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे लोग मुझे इस बात के लिए कमेंट करते हैं, दीदी आपकी वीडियो में जो घंटियों की आवाज़ आती है वो किसकी आवाज़ आती है। तो ये जो है ना आवाज़ आ रही है वो है बिन चैन की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ख़ास वीडियो है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करना। सूखी हुई तुलसी से बाती कैसे बनाई जाती है दीपक की आरती के लिए। तो जो आपके यहाँ पर जो सूखी तुलसी है उसकी डंडियाँ जो है ना आप इस तरह से तोड़ ले, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। छोटे छोटे जो है ना आपको उसके टुकड़े करने हैं। इसके बाद जो है ना लेनी है आपको कॉटन। तो कॉटन तो आप सबको पता है, वीडियो में आपको दिखाई भी दे रही होगी। रुई लेनी है जिसकी हम बातियाँ बनाते हैं। तो बस छोटे छोटे रुई के जो टुकड़े होते हैं इस तरह से आप फैला कर जो है ना इन लकड़ियों पर जो है ना इसके ऊपर आपको कॉटन से लपेटना है। आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कलावे की जो बाती होती है उसको नहीं बनाते, क्योंकि कलावा जो है ना रक्षा सूत के रूप में अपने हाथ पर बांधा जाता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपके मन में जो भी हो उस हिसाब से जो है ना बाती बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना रुई से बाती बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको लपेटना है और लपेटने के बाद इसको यूँ घुमा देना है। तो जो है ना कॉटन जो है ना लकड़ी से अच्छे से इठ जाएगी और ये हमारी बाती बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप हमसे पूछोगे दीदी ये बाती किस पूजा में प्रयोग की जाती है। तो तुलसी की बाती है तो भगवान विष्णु की पूजा में जो है ना तुलसी का विशेष कर प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में इन बातियों से आरती की जाती है। आप चाहे तो एक बाती बना सकते हैं, आप चाहे तो 5, 7, 11, 21, 108 बातियां बनाकर भी जो है ना भगवान की पूजा में इन बातियों को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें समझा दी हैं। विशेष मनोकामना के लिए देखिए तुलसी से हवन भी किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तुलसी का जो है ना आप हवन कीजिए, तुलसी का आप चाहे तो दीपक जलाइए। तो ये दोनों ही चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। देखिए जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती है, क्योंकि पति के बिना पत्नी का जो है ना मन नहीं लगता है। तो इस तरह से जो है ना आप बातियाँ बनाकर इनको कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष दिन नहीं होता, लेकिन नियमित रूप से आपको ये उपाय करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन आपने ये उपाय किया और इसका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। देखिए कोई भी उपाय है कम से कम आपको 1.25 महीने तक इस उपाय को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर इसका एक बढ़िया सा रिजल्ट आपके सामने आएगा। आप कोई दवाई खाते हैं, कोई आपको बीमारी है, तो आपको कम से कम 8-10 दिन एक लगातार आपको दवाई खानी होती है, तब जाकर उसका फ़र्क मिलता है ना। तो ऐसे ही पूजा पाठ होती है। तो आपको इसको कम से कम 1.25 महीने तक आप निरंतर कीजिए और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट जो है ना आपको मिलेगा धन संपत्ति से लेकर। 40 दिन यानी 1.25 महीने तक अगर निरंतर रूप से अगर आप ये बाती भगवान विष्णु के सामने अगर प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना जो है ना पूरी होती है। लेकिन आपको एक निश्चित समय पर करना है। निश्चित समय से लेकर मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय पर करना है। जैसे कि मैं शाम को लगाती हूँ तो शाम को ही आपको ये बाती लगानी है, आप सुबह नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सुबह लगाते हैं तो रोज़ आपको सुबह ही लगानी है 41 दिनों तक। 7 बजे लगाते हैं तो 7 बजे ही लगानी है। तो टाइम का और समय का जो है ना थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए पंडित जी ने खूब सारी वहाँ पर बातियाँ बना ली हैं। बहुत अच्छे हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और लोगों तक इस चीज़ को आप पहुँचाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आपको कभी पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ों का कोई कमी जो है ना आपको महसूस नहीं होने देंगे। एक अच्छे से अच्छे उपाय जो है ना आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो पंडित जी ने अपने गुरु जी से सीखे हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी बातियाँ बन गई हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप चाहे तो एक बाती जला सकते हैं, आप चाहे तो 7, 11, 21, 51 जितना भी देखिए आप जला सकते हैं। तो यहाँ पर सारी बातियाँ बन गई हैं। शाम के समय हम इन बातियों को प्रज्वलित करते हैं। चलिए मिलेंगे आपको शाम के समय। हमने 7 बातियों को लेकर एक पुंज बना लिया है, तो इनको आपस में आप किसी से भी बांध सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉटन से ही इनको बांध लिया है। अब जो है ना इनको हम घी में डुबोएंगे। तो आप गाय का घी लें तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, विशेष लक्ष्मी जी की पूजा के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, क्योंकि देखिए पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं होता है, ये आप सब भी जानते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए गाय का घी और तुलसी एक विशेष खास उपाय है।
तो इसको जो है ना गाय के घी में आप अच्छे से डुबो लीजिए, बहुत अच्छे से। देखिए इस तरह से हम, जैसे कि हम आपको वीडियो में एक एक चीज़ जो है ना दिखाते हैं ताकि आप कहीं कोई गलती ना करें। तो इस तरह से आपको डुबोना है। डुबोने के बाद जो है ना, इस तरह से कांसे का आप कोई बड़ा सा कटोरा भी ले सकते हैं। कांसे का कटोरा अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी की जो सरैया आती है, यानी बड़ा दीपक आता है, क्योंकि देखिए 7 बातियाँ हैं तो छोटे दीपक में तो ये बनेंगी नहीं, इनको बड़े दीपक में ही आपको रखना होगा। इसके बाद जो है ना इसको आपको प्रज्वलित करना है। दोनों चीज़ें बता दी। कांसे का दीपक ले रहे हैं तो थोड़ा एक प्लेट में रखकर उसको प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़ेंगे कांसा बहुत जल्दी गर्म होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। मिट्टी का बर्तन है इसलिए हमने इसको हाथ में पकड़ रखा है। हाथ में रखकर आपको पूजा नहीं, आरती जो है ना नहीं करनी है। एक प्लेट का ही हम बाद में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इन बातियों को आप प्रज्वलित कर लें। एक साथ इस तरह से आप प्रज्वलित करना है। थोड़ा जल्दी ही जल जाती हैं क्योंकि इनमें सूखी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो फटाफट इसको जल्दी जल्दी आप जलाइए। इसके बाद जो है ना आरती की जाती है। भगवान विष्णु की आरती जो है ना की जाती है, जैसे कि पंडित जी आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको आरती करनी है। टाइम का मैंने आपको बता दिया। आपके जो रूटीन के हिसाब से जो टाइम आपको सूट करे उस हिसाब से आप वो टाइम आप मैनेजमेंट कर लें। तो एक टाइम पर ही आपको जलानी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक फिक्स टाइम करना है कि हम 7 बजे करते हैं तो 7 बजे ही करना है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि तुलसी की बाती से आरती किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले भगवान के चरणों की आपको 2 बार आरती करनी है। 3 बार जो है ना नाभि की आरती की जाती है। 2 बार आपको मुखमंडल की आरती करनी है। उसके बाद 7 बार भगवान की पूरे शरीर की जो है ना आरती की जाती है। सबको समझ में आ गया है ना? कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से कोशिश करूँगी समझा सकूँ। और उसके बाद जो है ना भगवान की शंख से जो है ना नज़र उतारी जाती है। आप यहाँ पर मोर पंख का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहीं तक था ये वीडियो। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। ये उपाय अगर आप निरंतर 1.25 महीने तक करते हैं तो विशेष मतलब लाभदायी रहता है। आपकी कोई भी विशेष अगर मनोकामना है उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बड़े छोटे बूढ़े बड़े सभी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। औरत पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को अगर आप निरंतर रूप से करते हैं तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जो है ना आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर तुलसी से बनी हुई बाती का प्रयोग जो है ना भगवान विष्णु की पूजा में कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।